जब 10 रुपए में खरीदा हुआ कुर्ता 9 रुपए हलाल के और 1 रुपया हराम का उसमें मिला दिया। 9 रुपया आपने रिक्शा चलाकर हलाल की कमाई कमाया और 10 रुपए का कुर्ता मिला, 10 रुपए की लुंगी मिली बाजार में, 1 रुपया आपके पास हराम का था, वो मिलाकर 9 हलाल के और 1 हराम का 10 रुपए में लुंगी खरीद ली। जब तक वो लुंगी आपके जिस्म पर रहेगी, आपकी एक इबादत, एक नमाज कबूल नहीं होगी। जब तक वो कुर्ता रहेगा हमारे जिस्म पर, तो मेरे भाइयों, जब तक वो हराम कमाई उस मस्जिद में लगी रहेगी, उसका 1 रुपया भी लगा रहेगा, तो उस मस्जिद में हमारी नमाज कैसे हो जाएगी। सब जो आपके कब्रिस्तान में चंदा दे रहे हैं, सब माले हलाल का ही दे रहे हैं, कोई हराम का नहीं दे रहा होगा। फिर तो आप मुर्दों को दफनाना ही छोड़ देंगे। बैतुल माल से 2 ऊंट भाग गए और दिलचस्प वाकया, जबरदस्त वाकया। कह रहे थे कस्बे माश पे बोलो, बर्दाश्त कर पाएंगे? अभी कस्बे माश पर पूरा हक के साथ अगर बोल दूं तो चंदा भी आपका नहीं होगा, और अगर शरायत बयान कर दूं माले हलाल के, तो आप किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। आपके गांव में जो मस्जिद बनी है, आपने ताउन लिया है सबसे ना, चंदा करके बनाया है, क्या सबका हलाल पैसा लगा है? क्या किसी का हराम का पैसा नहीं होगा? जब 10 रुपए में खरीदा हुआ कुर्ता 9 रुपए हलाल के और 1 रुपया हराम का उसमें मिला दिया। 9 रुपया आपने रिक्शा चलाकर हलाल की कमाई कमाया और 10 रुपए का कुर्ता मिला, 10 रुपए की लुंगी मिली बाजार में, 1 रुपया आपके पास हराम का था, वो मिलाकर 9 हलाल के और 1 हराम का 10 रुपए में लुंगी खरीद ली। जब तक वो लुंगी आपके जिस्म पर रहेगी, आपकी एक इबादत, एक नमाज कबूल नहीं होगी। जब तक वो कुर्ता रहेगा हमारे जिस्म पर, तो मेरे भाइयों, जब तक वो हराम कमाई उस मस्जिद में लगी रहेगी, उसका 1 रुपया भी लगा रहेगा, तो उस मस्जिद में हमारी नमाज कैसे हो जाएगी। सब जो आपके कब्रिस्तान में चंदा दे रहे हैं, सब माले हलाल का ही दे रहे हैं, कोई हराम का नहीं दे रहा होगा। फिर तो आप मुर्दों को दफनाना ही छोड़ देंगे। मौजू दो तो सोच समझ के दो कि किस पर गिरेगा, और गिरेगा तो इस पर फर्क तो नहीं पड़ जाएगा चंदे पर। कस्बे माश और हमारी और अभी तो बेअतदालियों पे गए नहीं है, बेअतदालियों पे जाएंगे तो मेरे भाइयों, क्या क्या तरीके हमने आज माले हराम के अपना रखे हैं, माले हराम के, जिसको कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। इस्लाम ने ये नहीं कहा बातिल तरीके से, कहा बातिल तरीके से मत खाओ, यानी कोई भी गलत तरीका नहीं अपना सकते हो। जर्जीत साहब के पास एक मोबाइल है, और मान लीजिए एक मोबाइल है और हमारा खराब हो गया है, ये किसी को दिया, भाई साहब मैकेनिक को, ये लीजिए मोबाइल है हमारा, जरा संभालिए तो देखिए। अब जर्जी साहब मोबाइल संभालने वाले हैं, मैकेनिक हैं, उनको मालूम है कि बहुत महंगा सेट है ये। अरे हम बता नहीं रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कौन सा है। कसम खुदा की मुझे चलाना ही नहीं आता है, अल्लाह की कसम। पहली बार इसको लिया है, लिया क्या किसी ने गिफ्ट दे दिया है। अब हम अगली मर्तबा जब आएंगे तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें चलाना ही नहीं आ रहा है। और इससे अच्छा ये मोबाइल मेरा बेटा चला लेता है, छोटा सा 8-9 साल का मेरा बच्चा, वो बेहतरीन अंदाज से चला लेता। हमें आ ही नहीं रहा है इसको चलाना। बार बार हम लोग बार कह रहे हैं कि कौन सा लोग कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। तो अब हमने, जर्जी साहब ने देखा बड़ा महंगा मोबाइल है, हाँ साहब, और मालूम है 1000 रुपए में संभल जाएगा, इसमें एक चीज डाल देंगे 1000 रुपए में ये बन जाएगा। जर्जी साहब ने कहा नहीं साहब, इसमें तो ये चीज खराब हो गई है, कम से कम 15,000 रुपए पड़ेंगे। अब 15,000 से तुम सौदा करते हुए आओगे 10,000 पे तो आओगे। 1000 में सही हो रहा है, 15,000 मांगे, और वो भी कसमें खा कर, अल्लाह की कसम तुम्हारे लिए इतना है भाई, हमारे लिए, तुम्हारे लिए इतनी रियायत है, वरना 20,000 लग रहा। मामला बनते बनते 10,000 पर डन हो गया कि ठीक है। आपने 10,000 ले लिया, 1,000 का सामान डाल के आपने उसको दे दिया,
आप समझ रहे हैं कि हमने मेहनत की है, ये तरीका भी माले हराम कमाने का है, क्योंकि आपने उसको धोखे में रखा। आपने कहा, आप उससे अगर ये कहते कि सामान तो 1000 का पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे 15,000 लूंगा, कोई गलत नहीं था। लेकिन आपने कहा कि बहुत महंगा मोबाइल है, सामान भी महंगा आएगा और इसमें 15,000 रुपए का खर्चा पड़ेगा, और टालते टालते 10,000 पे, और आप उससे कह रहे हैं कि नहीं साहब 1,500 भी, हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं साहब, इतना भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। आप इस तरीके से अगर आपने पैसा कमाया और ये हराम है, अब आपने जो 10,000 लिया है इसमें 1,000 लागत और 500 या 1,000 रुपए आपकी मेहनताना, ये 2,000 तक तो ठीक है। अब 8,000 रुपए जो आपने लिए हैं वो नाजायज है आपके लिए, वो हराम है। अब आप आए जयनगर के जलसे में, आपने उसी 8,000 में से 1,000 रुपए कब्रिस्तान को चंदा दिया। मौलाना साहब वही बोलो जो बोल रहे थे, ये छोड़ दो कसबे हलाल, नहीं तो फिर आप जिससे चंदा लेंगे वो चंदा भी नहीं देगा। वही मैंने कहा था कि आप बर्दाश्त कर पाएंगे। ये तो वहां लोग मौजूद हैं जहां जिनको चंदा ना करना हो, और जिनको चंदा करना है तो मेरे भाइयों बहुत अजीब मामलात हैं, बहुत बड़े बड़े मामलात हैं। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी को दूध का प्याला नहीं पीने दिया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जब जमाना था, उनकी बीवी हामिला थी, पेट में बच्चा था, 4 दिन से खाना नहीं खाया था। बैतुल माल से अपनी नौकरानी को भेजा, खादिमा को जाओ दूध ले आओ। वो दूध लेके आई, कहा दे दो, जब उधार दे दो 1 प्याला दूध, जब हमें तनख्वाह मिलेगी तो हम 1 प्याला दूध तुम्हें वापस कर देंगे। चूंकि वो सारे मुसलमानों की अमानत थी, सारे मुसलमानों का जब तक मशवरा नहीं हो जाता तब तक उसमें से कुछ दे नहीं सकते थे कोई भी। लेकिन कैशियर ने दे दिया, खजांची ने दे दिया कि लो, उमर इब्ने अब्दुल अजीज की अमीरुल मोमिनीन की बीवी हैं और पेट में बच्चा है और 4 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ दिन और भूखी रह गई तो बच्चा पेट में मर जाएगा। दे दिया दूध। रात के अंधेरे में उनकी खादिमा, उनकी बांदी दूध का प्याला लेकर आ रही है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज तहज्जुद के लिए उठे हुए हैं। क्या देखते हैं कि दरवाजे से कोई आ रहा है। उन्होंने गौर से देखा तो उनकी बांदी, उनकी नौकरानी, उनकी खादिमा, उनकी लौंडी। पूछा चादर में क्या छिपाई हुई हो। उसने चादर हटाया, कहा ये दूध का प्याला है। कहां से लेके आ रही हो। कहा बैतुल माल से ला रही हूं। किसके लिए लेकर आ रही हो। कहा आपकी बीवी के लिए, अपनी मालिकन के लिए। 4 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। आपको अभी तनख्वाह मिलने में देर लगेगी, 2-4 दिन लगेंगे। 2-4 दिन अगर वो भूखी रह गई तो उनका क्या हाल होगा। पेट में बच्चा है, हमल साकित हो जाएगा। जब माँ कुछ खाएगी नहीं तो बेटे की परवरिश कैसे होगी। जब माँ भूखी रहेगी तो बच्चे की नशोनुमा पेट में कैसे होगी। ये कहते हुए उसने दूध अपनी मालिकन को दे दिया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी के हाथ से वो दूध का प्याला छीन लिया। फरमाया मेरी बीवी, ये मेरी मिल्कियत नहीं है, ये सारे मुसलमानों की मिल्कियत है। जब तक सारे मुसलमान मीटिंग करके मशवरा करके मुझे इजाजत नहीं देंगे तब तक ये दूध तुम्हारे लिए जायज नहीं। फरमाया मेरे प्यारे शौहर, पेट का बच्चा है, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है। अगर मैं 1-2 दिन भी भूखी रह गई तो बच्चा पेट में मर जाएगा, आपकी अमानत मेरे पेट में मर जाएगी। इस बच्चे की जिंदगी के लिए 1 प्याला दूध पी लेने दीजिए। बैतुल माल से जब तनख्वाह मिलेगी हम 1 प्याला दूध वहां पहुंचा देंगे। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने दूध का प्याला इस छीनते हुए कहा नहीं, आए मेरी बीवी, तुम्हें 1 बूंद भी, 1 कतरा भी पीने की इजाजत नहीं। फरमाया जब उस दूध के प्याले को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और बैतुल माल की तरफ जाने लगे तो बीवी पीछे से दामन पकड़ के कहती है मेरे प्यारे शौहर, इस बच्चे की खातिर दे दो, ये बच्चा भूखा मर जाएगा और पेट में जो आपकी अमानत पल रही है वो खत्म हो जाएगी। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने जो जवाब दिया वो तारीख की किताबों में, तारीख खतीब बगदादी जैसी किताबों में लिखा हुआ है कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने जवाब दिया, आए मेरी बीवी, मेरे पेट, अपने पेट के इस बच्चे से कह दो
अपने पेट के बच्चे से कह दो एक प्याला दूध हराम का, माले हराम का एक प्याला दूध पीकर अगर तेरी